अंग्रेजी के प्रेपोजिशंस मतलब इन, ऑन, एट, ये अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम कुछ ऐसे आसान नियम और ट्रिक्स देखेंगे जिनसे ये सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशंस को ना एक पहेली की तरह समझिए और आज हम इस पहेली के हर टुकड़े को एक एक करके जोड़कर इसे सुलझाने वाले हैं। हाँ, तो असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है कि नहीं? इन, ऑन और एट। सच कहें तो जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं उनके लिए ये तीन शब्द अक्सर सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। पर फिक्र नॉट, आज इस उलझन को हम जड़ से खत्म कर देंगे। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये प्रेपोजिशन आखिर है क्या चीज? देखिए, मतलब बहुत सिंपल है। प्रेपोजिशन एक तरह का कनेक्टर है। इसका काम है वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता दूसरे शब्दों से बताना। जैसे कि कोई चीज कहाँ है मतलब जगह, कब हुई मतलब समय, या किस तरफ जा रही है मतलब दिशा। चलो एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन शब्द किताब और मेज को जोड़ रहा है। ये हमें बता रहा है कि किताब ठीक मेज के ऊपर रखी है। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब इसे और भी आसान बनाते हैं। प्रेपोजिशंस को हम तीन मेन ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। पहला जगह, दूसरा समय और तीसरा दिशा। इससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली कैटेगरी है प्लेस, यानी जगह बताने वाले प्रेपोजिशंस। ये शब्द बताते हैं कि कोई चीज है कहाँ, जैसे इन, ऑन, अंडर। एग्जाम्पल के लिए, बिल्ली मेज के नीचे है। यहाँ अंडर यानी नीचे शब्द बिल्ली की लोकेशन बता रहा है। अब आते हैं टाइम वाले प्रेपोजिशंस पर, और इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ये टेबल देखिए। 80 का इस्तेमाल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे at 5 PM। ऑन का इस्तेमाल दिनों और तारीखों के लिए, जैसे ऑन मंडे। और आइन का यूज होता है लंबे टाइम पीरियड के लिए, जैसे महीने, साल या मौसम, जैसे इन 2025। बस ये एक नियम याद रख लीजिए, ये किसी हैक से कम नहीं है। और हमारी आखिरी कैटेगरी है डायरेक्शन, यानी दिशा बताने वाले प्रेपोजिशंस। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये शब्द मूवमेंट या डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे टू, इनटू, फ्रॉम। वह स्कूल जा रही है में टू उसकी मूवमेंट की दिशा बता रहा है। अच्छा, तो अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब दो ऐसे प्रेपोजिशन जोड़ों को देखते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन टेंशन नहीं, इनके लिए भी एकदम साफ नियम है। पहला कंफ्यूजन है बिटवीन और अमंग में। देखिए, रूल बहुत सीधा सा है। बिटवीन का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब दो लोगों या चीजों की बात हो, और अमंग का इस्तेमाल तब करें जब दो से ज्यादा लोग या चीजें हों। और दूसरा बड़ा कंफ्यूजन होता है सिंस और फॉर में। ये भी बहुत आसान है। सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, जैसे आई हैव बीन वेटिंग सिंस 9 AM। जबकि फॉर का इस्तेमाल पूरे टाइम पीरियड को बताने के लिए होता है, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ओके, तो नियम तो सीख लिए, अब टाइम है ये देखने का कि हमें कितना समझ आया। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। तो ये रहा पहला सवाल। ही वॉज बॉर्न डैश 2000। सोचिए यहां खाली जगह में क्या आएगा, ऑन, एट या इन? हमारी टाइम ट्रिक याद है ना? और सही जवाब है ऑप्शन सी, इन। एकदम सही। याद है ना, जब भी हम साल यानी ईयर्स की बात करते हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी टाइम ट्रिक काम आ गई। चलो एक और सवाल ट्राई करते हैं। मिठाई को बच्चों डैश बांट दो। यहां बिटवीन आएगा या अमंग? अभी अभी हमने इसका नियम सीखा था, और इसका सही जवाब है बी, अमंग। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन यानी बच्चों का मतलब ही है दो से ज्यादा लोग, तो रूल के हिसाब से अमंग आएगा। देखा, एक बार नियम पता चल जाए तो कितना आसान हो जाता है। तो आज का निचोड़ क्या है? यही कि कुछ सिंपल से रूल्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस से प्रेपोजिशंस की ये जो मुश्किल सी पहेली लगती है ना, वो एकदम सुलझ जाती है। ये वाकई उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। तो प्रेपोजिशंस का फंडा अब क्लियर हुआ या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। प्रेपोजिशंस के अलावा इंग्लिश ग्रामर का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अभी सबसे ज़्यादा परेशान करता है? हमें बताइए, क्योंकि सीखने सिखाने का ये सिलसिला तो चलता ही रहना चाहिए।